कब्र से उठी कोई पुरानी आवाज आज के दौर के सबसे बड़े सियासी बवाल की वजह बन सकती है? इसका जवाब इन दिनों पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में साफ साफ देखा जा सकता है। मालदा की जमीन पर एक बार फिर से इतिहास, आस्था और सनातन संस्कृति का एक ऐसा प्रसंग सामने आया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मालदा 14वीं सदी की विशाल अदीना मस्जिद और उसके नीचे दबे होने के पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाणों वाले प्राचीन आदिनाथ मंदिर का है। जैसे इस पवित्र जगह पर अपनी खोई हुई विरासत को याद करने और पूजा पाठ के अधिकार की सुगबुगाहट शुरू हुई, वैसे पूरा इलाका सुलग उठा। हालात इतने बेकाबू हुए कि प्रशासन को रातों रात भारी फोर्स बुलानी पड़ी। आखिर क्यों अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए हिंदुओं को संघर्ष करना पड़ रहा है और क्यों इस विवाद की आग सीधे कोलकाता और दिल्ली तक पहुंच गई है, आइए जानते हैं। अदीना मस्जिद और आदिनाथ मंदिर की कहानी। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक बहुत बड़ी और पुरानी इमारत है जिसे दुनिया अदीना मस्जिद के नाम से जानती है। ये कोई आम इमारत नहीं है, बल्कि ये करीब 14वीं शताब्दी यानी कि 1369 के आसपास बंगाल के सुल्तान सिकंदर शाह के दौर की एक ऐसी गवाही है जो उस समय के विदेशी हमलों और सत्ता बदलने का प्रतीक मानी जाती है। इसकी लंबी दीवारें और बड़े बड़े गुंबद आज भी उस पुराने दौर की एक तरफा कहानी बयां करते हैं। लेकिन जैसे ही हम इतिहास की इन दीवारों को थोड़ा और गहराई से टटोलते हैं तो एक बहुत बड़ा और छिपा हुआ सच सामने आता है। स्थानीय लोगों, इतिहासकारों और कई प्रमुख हिंदू संगठनों का दावा पूरी तरह साफ है। उनका मानना है कि ये जगह असल में कोई मूल इस्लामी इमारत नहीं थी, बल्कि यहाँ मुगलों और सुल्तानों के आने से सदियों पहले एक बहुत ही प्राचीन, भव्य और पवित्र हिंदू मंदिर हुआ करता था जिसे आदिनाथ मंदिर कहा जाता था। उनके पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि जब हमलावरों का शासन यहाँ आया तो उस समय उस भव्य मंदिर को जबरन तोड़कर या उसी के पवित्र पत्थरों, नक्काशीदार खंभों और बचे हुए हिस्सों का इस्तेमाल करके ऊपर से बड़ी मस्जिद का ढांचा खड़ा कर दिया। यही वजह है कि आज भी इस इमारत के कई हिस्सों में साफ तौर पर पुराने मंदिरों जैसी हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां और भव्य नक्काशी देखने को मिल जाती है। सदियों से हिंदू के इस दबे हुए दर्द और आस्था को दबा कर रखा गया था, लेकिन जब भी इस पर सच्चाई बाहर आती है तो एक नई चेतना जाग उठती है। मालदा का ये इलाका पहले से ही काफी संवेदनशील माना जाता है और जब भी अपनी सांस्कृतिक विरासत को पाने की बात उठती है तो एक खास वर्ग द्वारा माहौल को गर्म करने में देर नहीं लगाई जाती। अब सवाल ये उठता है कि जो बात इतने लंबे समय से इतिहास के काले पन्नों में दबी थी, उसे अचानक ऐसा क्या हुआ कि आज बंगाल का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया? अचानक क्यों सुलग उठा मालदा? सालों से उपेक्षित पड़े इस मामले को अचानक तब एक सही और मजबूत आवाज मिल गई जब स्थानीय हिंदू संगठनों और सनातन प्रेमियों ने उस ऐतिहासिक और पवित्र जगह के पास अपनी आस्था प्रकट करते हुए पूजा पाठ करने, अपने भगवान को याद करने की तैयारियां शुरू कर दी। बस फिर क्या था, जैसी ये खबर फैली, मालदा का राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ने लगा। ये सनसनीखेज खबर जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल गई। एक तरफ मैदान में उतरे विभिन्न हिंदू संगठनों और न्यायप्रिय नागरिकों का ये बहुत साफ और तार्किक कहना है कि ये पूरी जमीन और इसके नीचे दबा ढांचा उनके सदियों पुराने, पूजनीय और पवित्र धार्मिक स्थल का है, इसलिए वहां उनका अपना धार्मिक और नैतिक अधिकार पूरी तरह बनता है। उनका ये भी कहना है कि वो अपनी आस्था, परंपरा और संस्कृति के अनुसार पूजा पाठ करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। उनके मुताबिक इतिहास के समय में विदेशी हमलावरों द्वारा हिंदू मंदिरों के साथ जो क्रूर अन्याय और ऐतिहासिक नाइंसाफी हुई थी, उस अतीत के भूल को सुधारना
अपनी संस्कृति की रक्षा करना और अपनी खोई हुई विरासत को कानूनी और वैचारिक रूप से वापस पाना हर सनातनी का पक्का अधिकार है। दूसरी तरफ कुछ कट्टरपंथी संगठनों और विरोधियों ने इस सही मांग का बेहद कड़ा और अड़ियल रुख अपनाते हुए विरोध किया। उनका ये तर्क था कि ये सदियों पुरानी एक संरक्षित ऐतिहासिक इमारत है जो एएसआई के नियमों के अधीन आती है, लेकिन जब जब अपने प्राचीन मंदिरों के पुनरुद्धार की बात आती है तभी नियमों और संरक्षण का हवाला क्यों दिया जाता है? क्या सदियों पहले तोड़े गए मंदिरों के प्रति न्याय मांगना कोई गुनाह है? देखते ही देखते दोनों पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़ गए। एक तरफ जहां हिंदू समाज अपने शांतिपूर्ण आस्था के अधिकार पर अडिग था, वहीं प्रशासनिक दबाव और विरोध के चलते हालात तनावपूर्ण हो गए। मालदा के उस इलाके में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल का पहरा बैठ गया ताकि सनातन समाज की आवाज को दबाया ना जा सके और किसी भी तरह की स्थिति से निपटा जा सके। पक्ष विपक्ष की राजनीति से गर्माता माहौल। जब मालदा की जमीन पर सनातन समाज अपनी आस्था के लिए खड़ा हुआ, तब कोलकाता से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे पर बयानों के तीर चलने शुरू हो गए। आइए ये भी जान लेते हैं कि इस पूरे मामले पर राजनीतिक दलों का क्या कहना है। पश्चिम बंगाल में हुए सत्ता परिवर्तन और मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार के सत्ता में आने के बाद से सूबे का राजनीतिक माहौल काफी ज्यादा बदल चुका है। इस नए माहौल में सत्ताधारी भाजपा और मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के खेमे का साफ कहना है कि राज्य में अब तुष्टीकरण की आड़ में किसी की आस्था का दमन नहीं होने दिया जाएगा। उनका तर्क है कि अगर इतिहास में किसी मंदिर के साथ क्रूर अन्याय हुआ है और आज लोकतांत्रिक और कानूनी दायरे में सच बाहर आ रहा है, तो फिर इसमें किसी को भी आपत्ति या डर क्यों होना चाहिए? सच को स्वीकार करना ही सच्चे न्याय की शुरुआत है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल अब पुरानी सरकार के खेमे का हमेशा से यही प्रयास रहा है कि इस तरह के मामलों में बहुसंख्यक समाज की वाजिब आवाज को दबाया जाए और इसे राजनीतिक चश्मे से देखा जाए। इस अंतहीन और तीखी राजनीतिक खींचतान के बीच आज बंगाल का आम सनातनी नागरिक ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर अपनी ही सांस्कृतिक विरासत और मंदिरों के पूर्णवास के लिए उससे बार बार संघर्ष क्यों करना पड़ता है। इस मामले में अब क्या चल रहा है? तो क्या मालदा का ये विवाद अब पूरी तरह थम गया है या फिर सनातन समाज की वो सुगबुगाहट अब एक बड़े न्याय की उम्मीद बन चुकी है? आइए जरा ये भी जान लेते हैं कि इस मामले पर अब तक की जमीनी और कानूनी स्थिति क्या कुछ कहती है। मौजूदा हालात की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से उस संवेदनशील इलाके में पुलिस और सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा अभी भी तैनात है ताकि किसी भी असामाजिक तत्वों को माहौल बिगाड़ने का मौका न मिले। कानूनी मोर्चे पर बात करें तो चूंकि ये मामला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई के दायरे से जुड़ा है, इसलिए हिंदू पक्ष और कानूनी जानकारों का मानना है कि वैज्ञानिक सर्वे और दस्तावेजों के जरिए उस जगह के मूल रूप को दुनिया के सामने लाना ही एकमात्र और सही रास्ता है। यही वजह है कि आज देश भर के इतिहासकार, कानूनी विशेषज्ञ और सनातनी संगठन अपने पुख्ता दस्तावेजों और ऐतिहासिक साक्ष्यों को खंगालने में पूरी ताकत से जुटे हैं ताकि अदालत के माध्यम से ये पक्के तौर पर साबित किया जा सके कि मालदा की इस ऐतिहासिक पहेली के नीचे असल में किसकी आस्था, किसका प्राचीन मंदिर सुरक्षित दफन है। तो मालदा की उस पुरानी इमारत से जुड़ा ये विवाद सिर्फ ईंट, पत्थर या किसी जमीन का झगड़ा भर बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे गौरवशाली अतीत के उन अनसुलझे और गहरे जख्मों की कहानी है जिन्हें अब न्याय और सच्चाई के उजाले की दरकार है। एक तरफ वो जागरूक सनातनी समाज है जो अपनी प्राचीन संस्कृति, खोए हुए मंदिरों और अस्मिता की पूर्ण स्थापना का अधिकार मांग रहा है, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं
जो पुराने इतिहास के पन्नों पर पर्दा डालकर रखना चाहते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने ये साबित कर दिया है कि अपनी जड़ों और इतिहास की पुकार को कभी भी दबाया नहीं जा सकता। अब वक्त आ गया है कि न्याय के रास्ते पर चलते हुए सत्य की जीत हो, ताकि हर नागरिक की आस्था का सम्मान भी सुरक्षित रहे और हमारे देश का सांस्कृतिक गौरव भी पूरी शान से सिर उठाकर खड़ा हो सके। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।